जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिशतता का नया पार्ट, नया बिल्कुल फ्रेश चैप्टर आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं, परसेंटेज निकालना। तो आइए परसेंटेज सीखते हैं कैसे निकाला जाता है, और बहुत बेसिक सीखेंगे आज। और बेसिक में भी हम बिल्कुल आपको पहले बेस का ही बेस, यानी बेसिक का भी बेसिक पहले बताऊंगा कि क्या होता है प्रतिशत। देखिए, अगर आपसे प्रतिशत कह रहा है x का प्रतिशत, x का प्रतिशत, ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप प्रतिशत का मतलब समझिए। प्रतिशत लाने के लिए देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। बेहद ही सिंपल फंडा है, ये सब बेसिक चीज़ आपको कहीं मिलेगा नहीं, बस वार्षिक एजुकेशन हब पे मिलेगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख ले, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दिया आपको कि प्रतिशत लाने के लिए, ठीक है, 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। अब आपको कह रहा है कि x का प्रतिशत, ठीक है, x का प्रतिशत, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? इसी चीज को मैं समझाऊंगा, ठीक है। मैं अगर कहूं, ठीक है, मैं अगर आपसे कहूं, अब ध्यान से सुनिएगा, कि 50 का 20%, सबसे बेसिक फंडा है और बहुत ही बेसिक चीज है ये, ठीक है। अगर हम इसको समझाने से पहले मैं कुछ पॉइंट रखना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है। पहला पॉइंट आपका कि 50 का 20% कितना होगा? तो अभी आपको बेसिक फंडा बताया था, 50 को एज इट इज लिख दीजिए। चलिए थोड़ा मैं इधर ही कर देता हूं, इसके नीचे 50 को एज इट इज लिख दीजिए, का मतलब गुना, ठीक है। 20 को एज इट इज लिख दीजिए, और परसेंटेज हटाना है हमें, क्योंकि सॉल्व करना है, सरल करना है कि इसका मान कितना आएगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, सिंपल लिख दिए हैं तो 100 से भाग कर दीजिए, ठीक है। परसेंटेज साइन हट गया, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, समझ गए होंगे आप अच्छे से। अब यहाँ आपका सिंपल है, कितना हुआ? 10। यहाँ क्या हुआ? अब 50 रुपए पे अगर आपके 20% की छूट है, तो आपको कितना रुपए की छूट है? 10 रुपए की छूट है, यानी वो सामान आपको कितने रुपए में मिलेगा? 40 रुपए में मिलेगा। ये ना 10 रुपए की छूट है तो कितना हो? 50 कुल का दाम है, और 20% की छूट है, यानी 10 रुपए की छूट दे रहा है, तो आपको वो सामान 40 रुपया में पड़ा। ये तो आपका बेसिक हो गया, ठीक है। अब आप इसको अगर देखिए, मैं बोलूँगा 60%, ठीक है, कितना होगा? तो परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं? अभी आपको बताया, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं हम? 60% कितना का? अगर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए फिर अगला देखते हैं पॉइंट। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2, हम कहे 80 का 40%, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कोई सामान 80 रुपए में है और 40% का छूट दे रहा है, तो कितने रुपए का छूट दे रहा है? ये निकालने के लिए बहुत सिंपल फंडा है। 80 का मतलब गुना 40 को एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 चौका 32, यानी वो आपको 32 रुपए का दुकानदार छूट दे रहा है, ठीक है। यानी 80 में से 32 रुपए घटा दीजिए तो आपको उतने रुपए की छूट दे रहा है। इट मीन्स 48 रुपीज आपका पड़ेगा वो सामान, ठीक है। 80 रुपये का सामान है, 40 रुपये की छूट है, इसका मतलब 48 रुपीज का वो सामान आएगा आपका। इतना तो समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, 1% भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो इसको आप देखिए। हाँ, और दूसरा मैं क्या बता रहा था, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करते हैं,
क्या करते हैं, गुना। इसको भी समझा देते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं इस वाले पॉइंट को कि प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। देखिए, हम अगर आपको कहें कि आप x बटा y को प्रतिशत में व्यक्त करें, कितना में, प्रतिशत में व्यक्त करें, ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रतिशत लाने के लिए अभी आपको क्या बोला हमने, अब इसको हमें प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो x बटा y प्रतिशत लाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जैसे ही 100 से गुना करेंगे ना, आप प्रतिशत लगा दीजिएगा, हो गया। बस यही है, सिंपल है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, मैं बोलूँगा 50 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, ठीक है, प्रतिशत में व्यक्त करें। अब ध्यान से देखिएगा, 50 को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 और गुने 100, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कितना हो गया आपका, 500% हो गया। 50 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए तो क्या हो जाएगा, 500% हो जाएगा। बेहद ही सिंपल है, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि x का प्रतिशत, तो x का अगर x प्रतिशत की बात करें हम, ठीक है, x का प्रतिशत, तो x, ठीक है, और चाहे ईस्वी को मान लीजिए, आपको ऐसे लिखा है, ईस्वी को फिर समझना चाहे तो x का प्रतिशत, यानी x गुने प्रतिशत का मतलब 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। अब प्रतिशत लाना, ये तो एक्चुअली में क्या था आपका, यही कह रहा है ना, ये x प्रतिशत, यही कह रहा है। x का प्रतिशत का मतलब x प्रतिशत, 5 का प्रतिशत यानी 5%, 10 का प्रतिशत यानी 10%। सिंपल लैंग्वेज भाषा है। देखिए, अब इसको हमें हटाना है, तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये भी समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा होगा। अब थोड़ा अगला स्टेप समझ लेते हैं, क्वेश्चन पे आएंगे, बिल्कुल मत घबराइएगा, क्वेश्चन पे बिल्कुल आएंगे और क्वेश्चन भी समझेंगे। पहले ये बेसिक हम समझते चलते हैं। x प्रतिशत का मतलब होता है x बटा 100, चाहे का हटा दीजिए, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है वो तो का को हटा दीजिए, x प्रतिशत यानी x बटा 100। कैसे, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, 5 का प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि 1% हो रहा है, क्या हो रहा है, 1%, यानी 5 का अगर कहते कि 2%, ऐसे कहते 5 का प्रतिशत, तो आप सिंपल लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 5 गुने प्रतिशत का मतलब 1/100, यही करेंगे ना। अब कहूँगा 5 का 10%, ठीक है, प्रतिशत को लैंग्वेज में नहीं लिखा, डायरेक्ट सिंबल में लिखा, तो 5 गुने 10/100, कोई दिक्कत, अभी सब यही सब समझा रहा था आपको, ठीक है। तो यानी 5 रुपये का सामान है, उस पर 10% की छूट दे रहा है, तो कितने रुपए की छूट दे रहा है वो आप इससे निकाल सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब आप इतना तो सीख चुके, अब और चीज़ सिखाता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। फिलहाल तो नोट करिए, कुछ और चीज़ समझ लेते हैं और थोड़ा दूसरी भाषा में समझ लेते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना हो, 100 हो, कितना हो, 100 हो, ठीक है। या प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ये चीज़ आपको गांठ बांध के रख लेनी है, 1% भी घबराना नहीं है। देखिए, हम बेसिक से सीख रहे हैं तो बहुत इत्मीनान से और समझ के पढ़ेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, घबराना है हमें, बिल्कुल कंठस्थ हमें समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। और देखिए, दूसरी भाषा में कहें हम कि 25% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ भैया, प्रतिशत 100
100 को मानते हैं। अब उसमें कितने की वृद्धि हुई, प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है, ठीक है। तो 100 में कितना, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना, ठीक है। जैसे हम बोले 25%, इसका मतलब क्या हो गया कि 100 में 25 का कौन सा हिस्सा है, ठीक है। 25 का कौन सा हिस्सा है किसमें, 100 में। तो देखिए 25% वृद्धि का मतलब होता है 125%, ठीक है। अब हम बोलेंगे 20% कमी, इसका मतलब क्या हुआ, कमी करेंगे तो 80% हुआ। कोई दिक्कत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ये सारे चीज़ क्या है, बेसिक चीज़ है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ चुके होंगे, आप इसको नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। आते हैं क्वेश्चन पे और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कोई गाड़ी चला रहा है, यदि वह अपनी चाल को 25% बढ़ा दे, तो बस वही 25% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, वृद्धि कर रहा है, 25% वृद्धि कर रहा है, यानी वृद्धि का मतलब क्या हो गया 125%। ये चीज़ आपको इसीलिए बताया था क्योंकि ये बेसिक होता है और ये जानना जरूरी होता है। तो एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चला रहा है, तो कह रहा है कि 25% वृद्धि कर रहा है, तो नई चाल क्या हो जाएगी, थोड़ा समझ लेते हैं। प्रारंभिक चाल का 125%, यही होता है ना, यही कह रहा है ना, प्रारंभिक चाल का नई चाल वही हो रही है ना, शुरू का चाल जो है उसका 125%, प्रारंभिक चाल का 125%, ठीक है। बता दिया 25% वृद्धि का मतलब। अब यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। प्रारंभिक चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 125%, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे आप, 100 से भाग कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, इसको 2 से काटिए, 2 5 10 और 2 3 6, इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूनी के 10 और 2 बचा 5 25, 25 3 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो चल रहा है। जब अपनी चाल को वो 25% बढ़ा दिया। बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम बेसिक से और अच्छे से समझा के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। समझ में आ चुका होगा। आंसर किसके साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है। क्वेश्चन को नोट डाउन किया जाए और फिर अगला क्वेश्चन भी देख ही लिया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15% वृद्धि, यानी 15% वृद्धि की बात कर रहा है। तो आपको पहले ही बता दिए 15% वृद्धि का मतलब कितना हुआ 115%। तो कह रहा है कि नया मूल्य 85 रुपये 80 रुपये में बिक रहा था, 15% बढ़ा दिया गया, तो नया मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य का कितना 115%। प्रारंभिक मूल्य 80 रुपये का मतलब गुना 115%, हटाने के लिए 100 से भाग, कोई दिक्कत। इसको एज इट इज प्रारंभिक मूल्य को लिख दिया, का मतलब गुना लिख दिया, 115 को एज इट इज लिख दिया, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेहद ही आसान क्वेश्चन था। 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8 और 2 5 10, और इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूनी के 10, 1 बचा, 5 3 15, 4 3 12 और 4 दूनी के 8 है 9 रुपया, यानी बी के साथ जाएगा 92 रुपीज, नया मूल्य उसका हो गया। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं। प्रैक्टिस करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा, और मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी एक फर्ज बनता है कि क्वेश्चन बना दे, क्योंकि बेहद ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए। जैसे 2 क्वेश्चन बताया ना, तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, वो सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है कि उसका जवाब क्या होगा। ABCD आपके सामने मौजूद है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, स्क्रीन बोर्ड पे नोट डाउन करिए, कमेंट कीजिए, देखता हूं सबसे पहले कमेंट किसका आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में का कमी कर देते हैं, तो कमी कर दीजिए। हराना तो आपको है, ये नहीं बोल रहा है 20% में क्या कर रहे हैं, कमी। तो अभी बताया था कमी का मतलब क्या हो गया, 20% कमी का मतलब 80%, 100 में से घटा दीजिए, और वृद्धि का मतलब 100 में जोड़ दीजिए। भी सिंपल फंडा है। चलिए, तो नया बोल रहा है कि किसी एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपया है, उसकी आय में 20% की कमी कर देते हैं, घटा देते हैं।
तो 80% हो गया। चलिए, तो कह रहा है कि व्यक्ति की नई आय, तो नई आय वही होगा, नई आय इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रारंभिक आय, प्रारंभिक आय का 80%, प्रारंभिक आय 6000 रुपया, 6000 का मतलब गुना 80, IGT नोट करना है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे देना, 10 से 10, 10 से 10। अच्छा, 4800 रुपया आपका नया आय इसका हो गया कमी होने के बाद। 6000 से बेचारा 4800 पे आ गया। ये भाई कमी आ जाए, सच में कमी मत कर दीजिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा खर्चा चलाना उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो अब किसके साथ जा रहा है, सी के साथ जा रहा है, फिलहाल तो नोट किया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। बेहद सिंपल है, घबराना आपको नहीं है, बिल्कुल कर रहा है 10% की कमी। एक गाड़ी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद 10% की कमी आ जा रही है, तो नई चाल पूछा जा रहा है। तो ब्रेक लगाने पे जो 10% की कमी आ रही है उसको लिख लेते हैं। 10% की कमी का मतलब क्या हुआ, 90%। तो नई चाल आपका क्या हो गया, घबराना तो आपका है ये नहीं है, प्रारंभिक चाल का कितना परसेंट, 90%। प्रारंभिक चाल कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा का 90%, 90 को पॉजिटिव लिखेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। इसमें गुना कर दीजिए, 5 9 45 यानी 9 5 45 के 5, हाथ में 4 और 7 9 63 और 4 67 का 10/10 भागा में है, तो यानी इसको डायरेक्ट अगर भाग दें तो कितना आ जाएगा, सिंपल है, इसको करेंगे तो यहाँ दशमलव एक अंक दशमलव खिसक जाएगा, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है 1% भी। किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है। इसको फिलहाल तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए इसी टाइप का कर देता हूँ, कमी वाला है, तैयार रहिएगा कमेंट करने के लिए, ठीक है। फिलहाल तो इसको नोट डाउन करिए। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए देखता हूँ कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट किसका आ रहा है, तुरंत कमेंट किया जाए। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए, कहा जा रहा है एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी आय 96 रुपये हो जा रही है। यानी 80 रुपये कमा रहा था और आय बढ़ के 96 रुपये हो गई। वेरी गुड, पढ़ना भी चाहिए। तो 96 रुपये हो गई, तो 96 रुपये होने से क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है कि परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई। इस बार आपका मान दिया हुआ है और प्रतिशत वृद्धि पूछा जा रहा है। और पिछले बार क्या पूछा जा रहा था आपसे, सिंपल सी, कि प्रतिशत वृद्धि दी हुई थी और मान पूछा जा रहा था कि कितने प्रतिशत, कितने रुपए। मान लीजिए अगर मान लीजिए इसमें प्रतिशत वृद्धि दिया होता और आपसे पूछा कितने रुपए की वृद्धि हुई, यहाँ दे दिया इतने रुपए की वृद्धि हुई, तो कहा जा रहा है कि प्रतिशत वृद्धि बताइए। वहाँ आपसे प्रतिशत वृद्धि दे देता था, पूछता था कितने की वृद्धि हो गई या कितना उसका हो गया, तो कुल रुपया उसके पास कितना हो गया, ठीक है, ये पूछा जाता था, ठीक है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। पूछा जा रहा है, देखिए प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, कुल वृद्धि, कुल वृद्धि, और नीचे क्या लिखेंगे, क्या, प्रारंभिक मान। क्या लिखेंगे, प्रारंभिक मान यानी शुरुआती मान। प्रारंभ मतलब शुरुआत होता है, ठीक है। और प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत को लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जैसे 100 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, प्रतिशत में लिखा जाएगा। तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो प्रतिशत तो हमें लाना ही पड़ेगा। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करना ही पड़ेगा, वो तो बेसिक में ही बता चुके हैं। अब देखिए, कुल वृद्धि की बात कर रहा है तो कुल वृद्धि कितनी हुई वो भी देख लिया जाए। कुल वृद्धि यानी 80 रुपये था, 96 रुपया हो गया, तो 96 माइनस 80, इट मीन 16 रुपये की कुल वृद्धि हुई है। तो अब प्रतिशत वृद्धि निकाल लिया जाए। प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, कुल वृद्धि यानी 16 रुपया बटा प्रारंभिक मान कितना है, 80 रुपये है प्रारंभिक मान, ठीक है, और गुने 100, ठीक है। प्रतिशत में पूछा जा रहा है, 16 5 80 और 5 दूनी के 10 यानी 20% की वृद्धि हो गई। वेरी सिंपल, बेहद इजी, घबराना नहीं है 1% भी। सीधे जो पूछा जा रहा है आसानी से निकल जाएगा। फार्मूला आपको दे दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, और सीधे मान ही तो निकालना था, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही ले जाएंगे।
तो फिलहाल किसके साथ जाएगा, ये ए के साथ जाएगा। नोट किया जाए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपए थी और बढ़कर 1500 रुपए हो गई, तो कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। तो पहले कुल वृद्धि निकाल लीजिए, फॉर्मूला तो आपको पता ही है। कुल वृद्धि क्या हो जाएगी, 1500 माइनस 1200, यानी 300 रुपए की कुल वृद्धि हुई है। ठीक है, उस वस्तु की कीमत में 300 रुपए की कुल वृद्धि हुई है। प्रतिशत वृद्धि बता चुका हूं, कुल वृद्धि बटा प्रारंभिक मान गुना 100। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। कुल वृद्धि 300 का, प्रारंभिक मान 1200 गुना 100 कर दीजिए, 3 चौका 12 और 4 से काट दीजिए 25, इट मीन्स 25% डी के साथ जा रहा है। नोट किया जाए, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। पार्ट 1 तो अभी कल आएगा, अभी तो बेसिक चल रहा है। सारा कॉन्सेप्ट बेसिक में दे रहा हूँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। फिलहाल इसको नोट किया जाए, अगला क्वेश्चन आपके लिए आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया जाए कि इसका जवाब क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, केवल कमी की बात हो रही है वृद्धि की जगह, तो घबराना तो है ही नहीं। हम शुरू से बोलते हैं, आपको कह रहा है कि किसी पेड़ पे 7 तोते थे, 20 तोते उड़ के किसी और पेड़ पे चले गए, कोई बात नहीं। तो तोते में प्रतिशत कमी क्या आई, तो देखिए प्रतिशत कमी के लिए एक फॉर्मूला होता है, सेम होता है, कुछ नहीं करना होता है। प्रतिशत कुल वृद्धि थे ना, तो कुल कमी हो जाएगी, कुल कमी हो जाएगी, बटा में क्या हो जाएगा, प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक मान क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मान। और प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुना 100 गुना करेंगे तो प्रतिशत दौड़े दौड़े चला आएगा, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। तो देखिए कुल कमी यहाँ कितना की हुई है, 20 की, 20 ही उड़ के गए ना, तो 20 की कमी हुई, तो प्रतिशत कमी निकाल लेते हैं। कुल कमी 20 की, प्रारंभिक 60 टूटा था, शुरू में कितना टूटा था 60, और गुने 100 लगाएंगे तो प्रतिशत आ जाएगा। 20 तिहाई 60, यानी आप इसमें भाग देंगे 100 में तो 33.1/3 आएगा। देख लीजिएगा किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा। ठीक है, पूर्णांक में तो पूर्णांक में हमने निकाल दिया, 3 3 के 9, 3 3 के 9, एक शेष बचेगा। तो सिंपल सी बात है, 33 भागफल आया तो 33 पूर्णांक, शेष कितना बचा, 1 बचा, 1 बटा और 3 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करिए, इसको आप भी निकाल के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कष्ट नहीं होनी चाहिए। किसी को दिक्कत है तो इस प्रकार निकाल लेगा। 100 में कितना से 3 से भाग दे देगा, 3 3 के 9, 1 3 3 के 9, कितना 1, 33.1/3। सिंपल सा है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी देख ही लिया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान। एक धावक है, ठीक है, दौड़ने वाला, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ रहा है। अगर वो चाल को घटा के 25 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो कह रहा है कि प्रतिशत कमी क्या होगी। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, कह रहा है तो कुल कमी कितने की हो जाएगी, कुल कमी आपका कुल 30 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल कर रहा था, फिर 25 कर दिया, तो यानी 5 किलोमीटर की कमी कर दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में कमी कर दिया। कुल कमी तो प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी, कुल कमी पड़े हैं बटा प्रारंभिक, यहाँ प्रारंभिक मान क्या है, चाल है, तो लिख लेते हैं प्रारंभिक चाल। ठीक है, जो हो वो लिख सकते हैं, जो चाल है तो चाल लिख लीजिएगा, रुपया में दिया है तो रुपया लिख लीजिएगा, प्रारंभिक रुपया। चलिए यहाँ प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। कुल कमी कितना, 5 किलोमीटर की हुई, प्रारंभिक चाल कितना है 30 है बटा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 50/3 के प्रतिशत में रहेगा, प्रतिशत में रहेगा। ठीक है, और इसको पूर्णांक में दिया है तो तोड़ लीजिए, 50 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, कितना बचा 2 0 3 6 18, कितना बचा 2, 16.2/3, 16.2/3 प्रतिशत किसके साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये पूर्णांक में रहता है, ये अंश में जाता है और ये हर में जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं, सॉल्व करके बताइए उसका जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में तुरंत दिया जाए।
देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर छूटा था, क्वेश्चन नंबर 12 कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कमेंट सेक्शन में बताइए क्या जवाब होगा। तुरंत कमेंट किया जाए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कमेंट किया जाए, कमेंट में जवाब दिया जाए, इसका जवाब क्या होगा। आइए दोस्तों एक बार लिस्ट देख लिया जाए कि हमें प्रतिशत पे आधारित किस किस चीज पे आधारित प्रश्न पढ़ना है। चलिए, तो प्रतिशत कमी पर आधारित, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न पढ़ना है पार्ट 2 में। पार्ट 3 में प्रतिशत वृद्धि तथा कमी पे आधारित, यानी वृद्धि पे भी कमी पे भी आधारित, दोनों तरह का प्रश्न पढ़ेंगे पार्ट 3 में। 4 में क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। 5 में आय व्यय पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। 6 में चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। मिश्रण पर आधारित प्रश्न 7 में पढ़ेंगे। 8 में जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। 9 पे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। 10 पर परीक्षाओं में फेल पास पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। और 11 में विविध प्रश्न यानी मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और सिंपल है, बिल्कुल घबराना नहीं है। हम पार्ट वाइज करेंगे, हो सकता है किसी में पार्ट ए भी बन जाए। मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट ए भी ना बने, एक ही में कवर हो जाए। नहीं हो पाएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो ए भी बना दूंगा, नहीं तो सिंपल एक में ही बनेगा। तो कुल मिला के ये आपके पास डेटा सामने है कि टोटल 11 टाइप के प्रश्न हमें क्वेश्चन आंसर देखने हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा। 1% भी नहीं घबराना है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देख लिया होगा और बिल्कुल हम पढ़ेंगे और घबराना 1% नहीं है। लास्ट में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, तुरंत अभी कभी सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख लीजिए ताकि हमारे मेहनत का फल जो है वो जरूर से जरूर, जो मेहनत का फल है वो सब्सक्राइब करके ही दे सकते हैं और बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए और तुरंत बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर रखने का फायदा क्या है कि तुरंत नोटिफिकेशन आता है कोई भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर तो कर जरूर ही किया कीजिए। आज की इतना ही, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।